हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सब बढ़िया चल रहा होगा आपकी लाइफ में, है ना। केमिस्ट्री भी अच्छी चल रही होगी, तो अच्छी चले, बेहतर बने, है ना। उसके लिए सभी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं बहुत दिलो जान से। इसमें हम भी करते हैं भाई थोड़ी बहुत मेहनत। तो देखिए, इस मेहनत में अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, जो कि अपना सॉलिड स्टेट, जिसको हम ठोस अवस्था बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो सॉलिड स्टेट में 4 वीडियो अपन ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये अपना 5वां वीडियो रहेगा। इससे पहले अगर अपन बात करते हैं तो 4 वीडियोस में अपन ने क्या क्या चीज स्टडी किया है। इससे पहले 4 वीडियो के अंदर अपन ने स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा है, कितने नंबर ऑफ एटम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से अपने पास में स्ट्रक्चर्स होती है, उसमें कौन कौन सी यूनिट सेल्स प्रेजेंट होती है, सब पे अपन ने डिस्कस किया है। ठीक, तो अब उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। अब अपन यहां पर देखते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी एंड हाउ टू कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन यूनिट सेल। कोई भी यूनिट सेल है, इकाई कोशिका है, उसके अंदर हम एटम्स को फिल कर रहे हैं, उसमें भर रहे हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। एक कार्टून लीजिए, उसमें लड्डू भर दीजिए। लड्डू भरना तो आता है, खाना आता है, वैसे भर भी सकते हो कार्टून के अंदर। तो लड्डू जब अपन भरेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद में आपने क्या कर दिया, उसको भर दिया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपने उसका हर एक कोना भर दिया है। लड्डू आपका कैसा है, स्फेरिकल शेप में है, गोलाकार है। तो जब आप उसको रखोगे तो वो साइड में कुछ स्पेस को वैकेंट रखेगा, कुछ जगह खाली छोड़ देता है। ठीक है, तो वो लड्डू कितना स्थान घेर रहा है, कितनी जगह कवर कर रहा है, कितना प्लेस कवर कर रहा है उस कंप्लीट बॉक्स के अंदर, उस चीज को हम क्या कहते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। मतलब किसी एक कार्टून में जो लड्डू है उसको भरने का जो कैपेसिटी है, उसको भरने की जो एफिशिएंसी है, वो क्या हो जाता है, उस यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी होती है। वैसे ही हम यहां पर किस चीज को देखेंगे, हम यहां पर देखेंगे कि यूनिट सेल में जो एटम प्लेस्ड होते हैं, जिस तरह से अपने पास में सिंपल यूनिट सेल होती है, जिसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल्स भी बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स होती है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स होती है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स होती है। इस 4 टाइप की जो यूनिट सेल्स है, उन यूनिट सेल के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, कितना जो एटम है वो उस एक यूनिट को कितना कवर कर सकता है और कितना उसमें वैकेंट रहता है, ये सारी चीज अपने को क्या करनी है, आज कैलकुलेट करनी है। आज अपन इसी चीज पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं चालू। तो अपना आता है टॉपिक, नेम है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी हिंदी में इसको कहते हैं संकुलन क्षमता। क्या कहते हैं इसको, संकुलन क्षमता। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, कि किसी एक डिब्बे में लड्डू कितने भर सकते हैं, वो उस कार्टून की या उस डिब्बे की एफिशिएंसी है, उन लड्डुओं को फिल करने की। वैसे ही यूनिट के अंदर कितने हम एटम फिल कर सकते हैं, वो उस एटम की एफिशिएंसी है। ठीक, तो करते हैं चालू। सबसे पहले अपन यहां पर एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फर्स्ट जो अपन देखेंगे वो देखेंगे किसकी, एफसीसी की, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है उसको आज अपन कैलकुलेट करेंगे यहां पर। चलो करते हैं। तो सबसे पहले अपन उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। एफसीसी का जो स्ट्रक्चर है उसको सबसे पहले अपन यहां पर ड्रॉ करते हैं। लीजिए भाई, ये अपन ने बना दी है, किसकी स्ट्रक्चर बना दी यहां पर, एफसीसी की स्ट्रक्चर यहां पर बना दी है। लेकिन अपने को इससे पूरी से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ एक सिंगल फेस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, सिंगल फलक की बात करेंगे, सिंगल फेस की बात करेंगे। तो हम यहां पर सिर्फ इस एक फेस पे डिस्कशन करने वाले हैं आज। किस पर, सिर्फ इस एक फेस पर डिस्कशन करने वाले हैं। इस एक ही फेस के बलबूते पे अपन क्या डिफाइन करेंगे, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले अपन इस पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है उसको अपन मेंशन कर देते हैं।
पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू, परसेंटेज में निकलेगा पैकिंग एफिशिएंसी, इसका ध्यान रखना। तो पैकिंग एफिशिएंसी को अपन क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पर आता है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। ये क्या हो जाती है, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाता है। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ये एफसीसी है, इसमें नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, ये एफसीसी है, इसमें जो एटम प्रेजेंट है उसका वॉल्यूम कितना होता है, ये एफसीसी है जो कि क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट है, तो इस क्यूबिक यूनिट सेल का जो क्यूब है उस क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है। तो जैसा हम समझ सकते हैं, एज वी नो, छोटी क्लासों में हम ये सारी चीज पढ़ के आ चुके होते हैं। एज वी नो द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। और वहीं अपन अगर अपन बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वो अपने पास होता है a इंटू ए या a इंटू बी इंटू सी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, a क्यूब लिख सकते हैं। अब कुछ ये सोच रहे होंगे कि हमने यहां पर स्फीयर क्यों लिया है। स्फीयर इसलिए लिया है क्योंकि हमें पता है कि एटम जो होता है, एटम का जो शेप होता है वो शेप कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है। तो स्फेरिकल शेप आपके एटम का है, तो आप चाहो तो यहां पर एटम को भी मेंशन कर सकते हैं। आप इस स्फीयर की जगह आपने क्या मेंशन करना है, वॉल्यूम ऑफ एटम, क्योंकि एटम और जो स्फीयर है दोनों एक ही बात है यहां पर, ठीक है। तो हमने यहां पर किसका वॉल्यूम लिया है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का लिया है, जो कि कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब अगर अपन फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूले में अपने पास में दो टाइप के वेरिएबल हैं, नंबर 1 आर एंड नंबर 2 ए। 4/3 इंटू पाई जो है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है अपने पास में, ठीक है। और क्या चीज अपन जानते हैं इसमें, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी। ये चीज मैं आपको कैलकुलेट करवा चुका हूं, जो अपना प्रीवियस वीडियो है उसमें मैं ये चीज बता चुका हूं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स को अपन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है यहां पर जो एफसीसी होता है उस पे नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, 4 एटम्स आर प्रेजेंट इन एफसीसी। कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 4 एटम एफसीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज अपने को पता हो गई है। अब अपने को एक रिलेशन निकालना है किसके बीच में, आर एंड ए के बीच में। तो हमें क्या फाइंड करना है, रिलेशन फाइंड करना है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। किसके बीच में, ए एंड आर। ए और आर के बीच में हमने क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है। क्यों रिलेशन फाइंड करना है, क्योंकि देखो ए क्यूब है, वॉल्यूम जो है वो किसका है, क्यूब का वॉल्यूम है ए क्यूब, तो ये अपॉन में आएगा, और जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है तो वो अपर साइड जाएगा। तो अपर साइड में और जो बॉटम साइड है दोनों से क्या होगा, क्रॉस में होगा, ये एक दूसरे का कैंसिल आउट होगा, डिवाइड में है, ये रेशियो के अंदर प्रेजेंट है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होगा। तो अगर हम इन दोनों में रिलेशन निकाल लेते हैं तो अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, हमने जो एफसीसी स्ट्रक्चर है उसका एक फेस लिया है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक फेस को मेंशन किया। इस फेस में हमने ट्राइंगल को मेंशन किया है, ये हमने ट्राइंगल लिया है भैया, ये हमने क्या कर लिया, यहां पर एक ट्राइंगल ले लिया। ये हमने यहां पर ट्राइंगल ले लिया जिसको हमने मेंशन कर दिया ए
बी एंड सी से मेंशन कर दिया। मैं यहां पर वो जो ट्राइंगल है वो यहां पर अलग से बना रहा हूं। ये ट्राइंगल है अपना, जो कि कैसा है आपको सबको दिख रहा होगा। ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज जिसको हम बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, समकोण त्रिभुज जिसको अपन बोलते हैं। अब हमें पता है कि यहां पर एटम्स प्रेजेंट है, यहां सब जगह क्या है, इस तरह से एटम्स प्रेजेंट है। ठीक, इस तरह से यहां पर क्या है, एटम्स प्रेजेंट है। तो देखिए ये है साइड है किसकी, साइड ऑफ क्यूब है। जो ए और बी है वो भी किसकी साइड है, क्यूब की साइड है, जिसका लेंथ कितना है, ए लेंथ है। इसका लेंथ कितना है, ए, ये कितना लेंथ है, ए। और जो बी एंड सी है उसका लेंथ भी कितना है, ए लेंथ है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास में क्या आ गया, बेस आ गया। ये बेस है और परपेंडिकुलर का लेंथ अपने पास में, परपेंडिकुलर का लेंथ ए है और बेस का लेंथ अपने पास में क्या है, ए है। तो अपन उससे क्या कर सकते हैं, जो डायगोनल है, इसमें जो डायगोनल बन रहा है, देखो ये जो डायगोनल है AC, उसका वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जो लॉ है, पाइथागोरस जो रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, इसमें A एंड C का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो अपने सबको पता है, वो क्या होगा यहां पर, अकॉर्डिंग टू दिस AC इज इक्वल्स टू, तो यहां पर अपन लिख देते हैं थ्रू दी ट्राइंगल A B एंड C। ABC से क्या हो जाएगा यहां पर, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, अब AC तो अपने AC स्क्वायर तो अपने को कैलकुलेट करना है, AC स्क्वायर तो अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है भी। तो हमने लिख दिया यहां पर AC स्क्वायर। AB का वैल्यू अपने पास में कितना है, AB का वैल्यू अपने पास में यहां पर कितना है, A स्क्वायर लगा हुआ है तो A स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू कितना है, A स्क्वायर, तो ये भी है आपके पास में क्या हो गया, A स्क्वायर हो गया। तो अगर आप इसको ऐड करते हो तो कितना हो गया, 2A स्क्वायर हो गया। अब हमें पता है ये किसके इक्वल है, यहां पर ये AC स्क्वायर के इक्वल है। लेकिन अगर मैं इसको सिर्फ AC लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा। ये वैल्यू किस में आ जाएगी, रूट के अंदर आ जाएगी, यहां पर 2A स्क्वायर। तो A स्क्वायर से जो रूट है वो रिमूव हो जाएगा। अब इतनी मैथ तो आप लोगों को आनी ही चाहिए भाई, है ना, थोड़ी बहुत मैथ तो अब यहां पर आपको आनी चाहिए। तो यहां पर अपने पास में क्या जाएगा, AC इज इक्वल्स टू रूट 2A। क्या आ गया, AC इज इक्वल्स टू रूट 2A। यहां से अपने पास वैल्यू कैलकुलेट करके आ गई है। चलो भाई अच्छी बात है। लेकिन हमें इस डायगोनल की, ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल का वैल्यू भी हमें पता है थ्रू दी डायगोनल, थ्रू दी डायगोनल, थ्रू दी डायगोनल से अपने को कैसे पता है, AC इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, AC इज इक्वल्स टू जो है वो किसके बराबर है, 4R के इक्वल है। अब 4R के इक्वल कैसे है भैया, देखिए ये है आपका इस एटम का रेडियस जो कि कितना है R, ये है रेडियस है एटम का जो कि कितना है R, और ये है हो गया इस स्फीयर का, इस स्फीयर का या इस एटम का क्या हो गया, डायमीटर हो गया, जो कि कितना होता है 2R। तो ये टोटल AC कितना हो गया अपने पास में, टोटल कितना आ गया, 4R आ गया यहां पर। तो अपने पास में AC का एक और वैल्यू कैलकुलेट होगा, क्या आ गया, AC इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 4R हो गया। तो अपने पास में दो वैल्यूज आ गए जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, इक्वल कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 के थ्रू। दोनों को जब अपन ने बराबर किया तो अपने पास में क्या आ जाएगा, AC ये है, ये भी AC है, तो 4R इज इक्वल्स टू रूट 2A। 4R इज इक्वल्स टू रूट 2A आ गया। तो
A इक्वल्स टू लिख लो या R इक्वल्स टू, तो हम दोनों तरह से वैल्यू निकाल लेते हैं। R इज इक्वल्स टू, अपने पास में क्या आ गया, √2a अपॉन में 4, जिसको मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, R इज इक्वल्स टू a अपॉन में 2√2, ये भी लिख सकता हूं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू 2√2r। तो ये दो वैल्यूज अपने पास में आ गई, एक तो a की या r की आ गई और दूसरी a की वैल्यू आ गई। अब मैं सारी चीज मेरे पास में है, एक एक करके मैं फॉर्मूले के अंदर ये सारी चीज पुट करता हूं। देखो नंबर ऑफ एटम हमें पता चल गया है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 4 नंबर ऑफ एटम यहां पर प्रेजेंट है। वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है, a³ वॉल्यूम ऑफ एटम अपने पास में है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है, 4/3 πr³ अपने पास में है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है अपने पास में, a³ अपने पास में यहाँ पर प्रेजेंट है। चलो भाई मैं फॉर्मूले में सारी वैल्यू यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ। तो PE इज इक्वल्स टू पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 4 इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 4/3 πr³, वॉल्यूम ऑफ क्यूब is equals to a³ into 100 कर दिया प्लेस। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर r और a में से किसी एक की वैल्यू प्लेस कर देते हैं यहां से। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 3rd दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर मैंने 4th दे दिया। तो जो मर्जी आपको अच्छा लगे उसका किसी एक का वैल्यू उठा करके आपको यहां पर प्लेस करना है। तो मैं यहां पर क्या कर देता हूं, r का वैल्यू प्लेस कर देता हूं यहां पर, या a का वैल्यू प्लेस कर देते हैं अपन, चलो a का वैल्यू प्लेस कर देते हैं। तो अपने पास में क्या गया, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू r का वैल्यू आप घर पे बैठ के खुद से ट्राई कर लेना, r का वैल्यू रख लेना, चाहे a का वैल्यू रख लेना, आंसर सेम आएगा। तो 4 इंटू 4/3 πr³ अपॉन में a की जगह वैल्यू प्लेस कर रहा हूं मैं 2√2r, इसका होल क्यूब इंटू 100। ठीक, तो जब मैं इस होल क्यूब को ओपन करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4 16 πr³ अपॉन में 3 इंटू 2√2 क्यूब r³ इंटू 100। ठीक, अब r³ से तो r³ क्या हो गया, यहां पर कैंसिल आउट हो गया, इस r³ से ये r³ जो है वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। चलो भाई झंझट मिटा। अब अपने पास में जो भी वैल्यूज यहां पर प्रेजेंट है सारी की सारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब हम उसका वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और √2 का क्यूब कितना होता है 2√2 इंटू 100। ठीक है भाई, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 16 पाई 2, और ये कितना हो गया आपके पास में 8 इंटू 16, तो ये कैंसिल आउट हो गया इसके थ्रू। चलो इसको भी हटा देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया इसके थ्रू। तो यहां पर क्या बच गया, पाई इंटू 100 अपॉन में 3√2 बच गया। ये इतना वैल्यू अपने पास में बच गया। जब अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो पैकिंग एफिशिएंसी जो अपने पास में निकल के आएगी वो आएगी 74%। घर पे बैठ के आराम से इसको कैलकुलेट कर लेना, कोई जल्दी नहीं है, आप घर पे बैठे हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा, आराम से इस चीज को समझो। आप आराम से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, स्टेप बाय स्टेप इस चीज को आप समझते जाइए। हमने कुछ नहीं किया है, यहां पर सिर्फ इतना किया है, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा, फिर हमने देखा कि इसमें किस चीज की रिक्वायरमेंट अपने पास में है। तो नंबर ऑफ एटम की रिक्वायरमेंट है, तो आप किस पे जाइए, स्ट्रक्चर पे जाइए, कौन सी स्ट्रक्चर है, कौन सा यूनिट सेल है, एफसीसी है। तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 4 नंबर ऑफ एटम होते हैं साहब। ठीक है, फिर हम गए वॉल्यूम ऑफ एटम पर। वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है। स्फीयर और एटम क्या होता है, सेम चीज तो है, एटम भी आपका सॉलिड होता है, स्फीयर भी आपका सॉलिड होता है। तो हमें क्या किसका अप्लाई करना है, स्फीयर का वॉल्यूम अप्लाई करना है।
सॉलिड एटम की जगह पर, तो हमने रख दिया पर वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। सेम यहां पर अपन ने रखा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता होता है क्या होगा वहां पर, हाइट लेंथ इनटू विड्थ, तीनों का मल्टीप्लाई होता है। तो हमने यहां पर रख दिया हाइट लेंथ इनटू विड्थ, जो कि कितना हो गया ए क्यूब। ठीक है, ये अपने पास में क्यूब आ गया किसका, वॉल्यूम का। अब हमें पता है कि यहां पर अपने पास में दो वेरिएबल हैं, कौन कौन से हैं, आर वेरिएबल है और ए वेरिएबल है। अगर हम उन दोनों के बीच में रिलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। तो यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी के लिए अपन ने क्या किया, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ए और आर के बीच में रिलेशन कैलकुलेट किया। तो रिलेशन कैसे किया, पहले हमने एक ट्राइंगल को अज्यूम किया इस क्यूब के अंदर, ये मैंने अदर बाहर मेंशन कर दिया इसमें। ठीक है, अब ए और बी क्यूब के अंदर आपको दिख रही है, ये क्या है, साइड ऑफ क्यूब है, जिसका लेंथ कितना है, ए लेंथ है। बी एंड सी आपको दिख रहा है, वो इसकी क्या होगी, विड्थ हो गई। अब उसकी विड्थ है तो हमने भी यहां पर विड्थ को मेंशन कर दिया, ए है, जो कि इस ट्राइंगल का बेस हो गया, और ये जो लेंथ है वो उसकी परपेंडिकुलर होगी। डायगोनल अपने को कैलकुलेट करना था, तो पाइथागोरस जो लॉ है वो अपने को पता है, पाइथागोरस जो नियम है वो अपन सब जानते हैं। तो वो क्या हो गया आपका यहाँ पर, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया। AC अपने को कैलकुलेट करना है यहाँ पर, तो AB स्क्वायर क्या हो गया, AB स्क्वायर अपने पास में है, AB स्क्वायर क्या हो गया, A स्क्वायर हो गया। BC स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर, A स्क्वायर हो गया। A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो गया। AC इज इक्वल्स टू क्या हो गया, रूट 2A स्क्वायर हो गया। जब अपन रूट का वैल्यू यहाँ पर हटाएंगे तो अपने पास में AC इज इक्वल्स टू रूट 2A आ गया। AC का एक वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली अपने को एक और वैल्यू यहाँ पर पता है, वो क्या है कि ये जो एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये हमें पता है ये एटम की रेडियस है, ये भी एटम की रेडियस है, और ये एटम का डायमीटर है जो कि 2r होता है। एटम का डायमीटर 2r के बराबर होता है, ये एटम की रेडियस है तो r है, तो r प्लस 2r प्लस r 4r होगी, जो कि किसके बराबर है, इस कंप्लीट AC के बराबर है। तो AC इज इक्वल्स टू हमने क्या रख दिया, 4r रख दिया है यहाँ पर। तो अपन अब अपने पास में AC की दो वैल्यू आ गई। AC की दो वैल्यू कौन सी है यहाँ पर, रूट 2A है, और दूसरी वैल्यू यहाँ पर हो गई 4r। दोनों को हमने बराबर कर दिया, 4r इज इक्वल्स टू रूट 2A। तो यहां से अपन ने दो वैल्यू कैलकुलेट कर ली, r इज इक्वल्स टू a अपॉन 2 रूट 2, और दूसरी कैलकुलेट की है a इज इक्वल्स टू 2 रूट 2r। दोनों वैल्यू आ गई। अब हमारे पास में फॉर्मूला है, फॉर्मूले में मैं एक एक वैल्यू प्लेस कर रहा हूं। नंबर ऑफ एटम 4 रख दिया, वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब रख दिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मैंने a क्यूब रख दिया इनटू 100 रख दिया। अब इन दोनों में से जो मर्जी आपकी है, a का वैल्यू रखना चाहो तो a का रख दो, r का वैल्यू प्लेस करना चाहो तो r का वैल्यू प्लेस कर दो। मैंने यहां पर a के वैल्यू को प्लेस किया है। आप घर पे बैठ के r का वैल्यू प्लेस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आना है। ठीक, मैंने a का वैल्यू प्लेस किया तो कितना है, 2 रूट 2r, उसका होल क्यूब हो गया। होल क्यूब को जब हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहां पर आएगा 8 इंटू 2 रूट 2 आ जाएगा, और r क्यूब साथ में आ जाएगा। तो r क्यूब नीचे भी है और r क्यूब ऊपर भी है, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, 16 पाई अपॉन में 3 इंटू 8 इंटू 2 रूट 2। तो 8 इंटू 2 कितना होता है, 16 होता है। 16 ऊपर भी है और 16 नीचे भी है, तो 16 से 16 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ऊपर क्या बच गया, पाई इंटू 100 अपॉन में 3 रूट 2। ठीक है, अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा आपके पास में 74%, इसका आंसर आपके पास में आ जाएगा। तो ये एक सिंपल मेथड था जिसको अपन ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। ठीक है, इसी प्रोसेस में अपन BCC का भी पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करते हैं, सिंपल यूनिट सेल का भी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, ये जो फॉर्मेट है ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, और इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन बन के आता है बोर्ड पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करते हैं तो। और वहीं अगर अपन कंपटीशन बेस पे बात करते हैं तो कंपटीशन बेस पे भी इस पे क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर अपन बात करते हैं IIT मेंस की, तो वहां पर डायरेक्ट परसेंटेज पूछ लिए जाते हैं कि FCC का जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो कितना % होता है। या फिर अगर अपन नीट की बात करते हैं तो नीट में प्री के एग्जाम के अंदर ये चीज पूछ ली जाती है। तो ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप इस डेरिवेशन को कीजिए। डेरिवेशन अगर आपको करना आ गया तो ये परसेंटेज ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएंगे।
ठीक है। तो इसी के साथ मैं आप आज ये जो एफसीसी का जो पैकिंग एफिशिएंसी है इसको कंप्लीट करता हूं। नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसमें अपन बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी को देखेंगे कि किस तरह से हम बीसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और लास्ट में जाते जाते आपको एक बात कहना चाहूंगा, वीडियो को जो है लाइक कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।